मदीना की गलियों में वो सुबह एक खास किस्म की खामोश उदासी के साथ तुलू हुई थी। एक ऐसा दिन जो कभी तुलू ही नहीं होना चाहिए था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था। वो वजूद जिसकी मौजूदगी में इख्तिलाफ दब जाते थे, अब जिस्मानी तौर पर मौजूद ना था। हुजरा आशा की खामोश दीवारों में नबी का जसद अथर रखा गया था, लेकिन अभी दफन भी न हुए थे कि अंसार ने सकीफा बनी साइदा में खिलाफत के फैसले का इजलास बुला लिया। सकीफा बनी साइदा एक छोटी सी छत वाली इमारत, जिसके नीचे इस वक्त तारीख के सबसे नाजुक फैसले होने जा रहे थे। वो कमरा जिसे कभी किसी ने इक्तदार के मरकज के तौर पर तसव्वुर भी न किया था, आज उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत का मकाम बन चुका था। ये इज्तिमा ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर था, ना शुरा का बाज़ाब्ता निज़ाम था। ये एक सियासी रद्द अमल था, जल्दबाजी, बेसमती और ताकत के हुसूल का इब्तिदाई इज़्तिराब। उधर रसूल अल्लाह का जसद अथर अभी तक दफन न हुआ था और उधर खिलाफत के दावे जन्म लेने लगे थे। वक्त की रफ्तार, जज्बात की शिद्दत और फिक्री अफरातफरी, सब कुछ जैसे एक ही लम्हे में समेटा जा रहा था। अंसार, जिन्होंने रसूल अल्लाह को हिजरत के बाद मदीना में पनाह दी, जिन्होंने बदर, अहद, खंदक जैसे मार्कों में कुर्बानियां दें, आज वो समझ रहे थे कि खिलाफत का हक उनका है। उनके नुमाइंदे साद बिन इबादा रजी अल्लाह तआला अन्हु सकीफा में मौजूद थे और अंसार के मुताद्दिद सरदार उन्हें खलीफा बनाने के लिए आमादा थे। ये वही साद बिन अबादे थे जिन्हें रसूल अल्लाह ने कई मौके पर मदीना का कायद माना था, जिनके घर इस्लाम की मजालिस मुनक़िद होती थीं और जिन्होंने अपनी जान, माल और इज्जत इस्लाम के लिए वक्फ की थी। लेकिन सकीफा में जो बात चुपके से होने जा रही थी, वो अंसार के लिए गैर मुतवक्के थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब सकीफा में हंगामे की खबर मिली तो वो तेजी से वहां पहुंचे। कुछ रिवायतों के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को किसी अंसारी ने यह पैगाम भेजा कि अगर आप वक्त पर ना पहुंचे तो खिलाफत हाथ से जा सकती है। जब हजरत अबू बकर और हजरत उमर वहां पहुंचे तो सकीफा का माहौल गर्म था। अंसार ने कहा, हमारा एक अमीर हो और तुम्हारे लिए एक अमीर हो, यानी एक अंसारी और एक मुहाजिर खलीफा हो। ये तजवीज़ वहदत की नहीं बल्कि तकसीम की अलामत थी और हजरत उमर ने इस पर फौरी रद्द अमल दिया। वो जानते थे कि खिलाफत की दो अमली सूरतें उम्मत को पारा पारा कर सकती है। उन्होंने जोश में आकर कहा, यह उम्मत कभी दो इमाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद उन्होंने हजरत अबू बकर की तरफ देखा, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन अकीदे और क़ियादत की रोशनी आंखों में चमकती हुई, और फौरन उनका हाथ थाम कर बुलंद किया। फिर वो मशहूर जुमला अदा किया गया, ये सिद्दीक हैं, ये नबी के गार के साथी हैं, उन्हीं की बैत करो। ये लम्हा इस्लामी खिलाफत की इमारत की पहली ईंट था। मगर इसी लम्हे एक साया खामोशी से गायब था। यही लम्हा था जब खिलाफत की पहली ईंट रखी गई और उसमें अली बिन अबी तालिब का साया कहीं नजर न आया। इस मंजर में सब कुछ था, सियासत, ताकत, जज्बात, मजहब, लेकिन अहले बैत का नाम न था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह के चचाजाद भाई, दामाद और इब्तिदाई ईमान लाने वाले इस वक्त सकीफा में मौजूद न थे। न सिर्फ वो बल्कि बनु हाशिम के अक्सर दीगर अहम अफराद भी इस हंगामी अमल से गैर मुताल्लिक रहे। उनका मकाम इस वक्त मस्जिद नबी के करीब वो हुजरा था जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्मन अथर रखा गया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, कुसुम रजी अल्लाह तआला अन्हु, फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, सब गुस्ल, कफन और दफन में मसरूफ थे। उनकी तवज्जो सियासत की कशमकश नहीं, नबी की रुखसती पर थी। रवायत है कि हजरत अली ने खुद बाद में फरमाया कि रसूल खुदा की तदफीन हमें इस बात से ज्यादा अजीज थी कि हम किसी खिलाफत पर बहस करें। ये अल्फाज जज्बाती नहीं, फैसला कुन है। ये सिर्फ एक फर्द की राय नहीं, बन्नू हाशिम की इज्तिमाई तरजीह थी। उनके नजदीक खिलाफत की दौड़ नबी की तदफीन से ज्यादा अहम नहीं हो सकती थी। लेकिन यही सोच उन्हें सियासत की सफ से काट गई और वो सकीफा की दीवारों से बाहर रह गए। लेकिन दूसरे तरफ सकीफा में मौजूद हजरात ने अपने फैसले को इजमा उम्मत का रंग दिया। सवाल पैदा होता है, जब अहले बैत, असहाब बदर और अहम शख्सियात गैर हाजिर थीं तो इजमा कैसा? यहां एक और सवाल जन्म लेता है, क्या हजरत अली और उनके साथियों को सकीफा की बहस में शरीक होने की इत्तिला दी गई थी? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या यह भूल थी? यह फिर एक सियासी चाल? क्या ताकत हासिल करने वालों ने जानबूझकर अली को पुष्ट रखा? हजरत उमर ने सकीफा के इस फैसले को मजबूती से थामा। उन्होंने मुखालिफ आवाजों को भी इब्तिदाई मरहले पर शिद्दत से रुका। ये सिर्फ बैअत का मुतालबा न था, बल्कि एक नई खिलाफत के इस्तेहकाम की पहली जंग थी, और ये जंग तलवार से नहीं, दबाव से लड़ी गई।
रवायत है कि हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर जिन्होंने अभी तक बैअत नहीं की थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बन्नू हाशिम के साथ मशवरों में मसरूफ़ थे। हज़रत ज़ुबैर के हाथ में तलवार थी और वो बार बार कहते सुने गए, जब तक अली बैअत न करें मैं किसी की खिलाफत को नहीं मानता। ये बात हज़रत उमर तक पहुंची। वो फौरन अपने साथियों के साथ हज़रत अली के घर की तरफ रवाना हुए। बाज़ रवायात में है कि उनके हमरा कन्फज नामी गुलाम भी था, जो खास तौर पर सख्त इक़दामात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दरवाजे पर पहुंचकर हज़रत उमर ने पुकारा, अली बाहर आओ, बैअत करो। अंदर से खामोशी थी। हज़रत उमर का लहजा सख्त होता गया। उन्होंने धमकी दी कि अगर बैअत न की गई तो घर को आग लगा दी जाएगी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो घर के अंदर मौजूद थीं, ने पर्दे के पीछे से बुलंद आवाज में कहा, क्या तुम इस घर को आग लगा दोगे जिसमें रसूल अल्लाह की बेटी है? ये सवाल सिर्फ एक बेटी का नहीं था, बल्कि नबी के घराने की हुर्मत का सवाल था। लेकिन रवायत कहती है कि हज़रत उमर ने कहा, हाँ, अगर बैअत का इनकार हुआ तो जला देंगे। इस लम्हे की संगीनी को इब्न क़तबा दीनूरी ने अपनी किताब इल्लामामातू उस सियासे में बड़ी तफसील से जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि हज़रत फातिमा दरवाजे पर आ गईं। उनकी आवाज में लर्जिश थी, मगर अज़्म वाज़े था। तलवारें बाहर नियाम से निकल चुकी थीं। दरवाजे पर आग की लपक महसूस की जा रही थी। बन्नू हाशिम के नौजवान अंदर गुस्से में भड़क रहे थे, मगर हज़रत अली ने हाथ उठाकर सबको रोका। इस वाक़ये को बाज़ मुहद्दिसीन ज़ईफ़ करार देते हैं, लेकिन इसे कसरत रवायत ने तक़वियत दी। अहल तुशी ने इसे मरकज़ एहतिजाज बनाया और दूसरे फ़िक़ाजात ने इसे मसलहत अफ़साना समझकर नज़रअंदाज किया। लेकिन सवाल अपनी जगह बाकी है। अगर बैत खालिस दीनी फरीज़ा थी तो फातिमा, अली, ज़ुबैर, साद बिन अबादे, अब्बास, ये सब क्यों गैर हाजिर थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत में 6 माह ताख़ीर की। हज़रत फातिमा की वफ़ात के बाद उन्होंने बैत की। फातिमा की वफ़ात खुद एक सियासी वाक़या बन गई। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों रवायत करते हैं कि हज़रत फातिमा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर दोनों से नाराज़ थीं और वफ़ात तक बात ना की। उन्होंने वसीयत की कि उनका जनाजा रात को दफनाया जाए और उनका जनाजा वो लोग ना पढ़ें जिनसे वो नाराज़ है। क्या ये नाराज़ी सिर्फ फिदुक के बाग की विरासत पर थी? यह इसके पीछे खिलाफत के सियासी फैसले भी थे। हज़रत उमर जब खुद खलीफा बने तो हज़रत अली के इल्म और फहम को माना, उनसे मशवरे करते। कई बार फरमाया, ला बकान अल्ले लमज़ल लैस लेबू उल हसन, यानी अल्लाह मुझे ऐसी मुसीबत में जिंदा ना रखे जिसका हल अली ना हो। लेकिन इस इल्म के बावजूद अली को इक़्तिदार ना दिया गया। ये जुमला सिर्फ तारीफी नहीं, एक तारीखी तस्लीम है। हज़रत उमर की ज़ुबान से निकलने वाला ये फ़िक्रा इस वक्त बोला गया जब एक औरत के महर का मसला वक्त के खलीफा को लाजवाब कर गया था, और अली ने सिर्फ एक आयत की रोशनी में मसले का ऐसा हल पेश किया कि उमर को कहना पड़ा, औरत सही है, उमर गलत है, और अली के बगैर उमर हलाक हो जाता। लेकिन सवाल यह है कि जिस अली का इल्म और फहम इतना बुलंद था, वो इक़्तिदार से क्यों दूर रहा? क्या हज़रत उमर ने खुद उन्हें खिलाफत के लिए नापसंद किया, या फिर वो मुआशरा जो अली के इल्म से खाइफ था वो उनकी क़ियादत बर्दाश्त ना कर सका? हज़रत उमर की वफ़ात के वक्त जो हालात थे वो ये जाहिर करते हैं कि उमर खिलाफत का मामला तन्हा किसी फ़र्द पर ना छोड़ना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने एक 6 रुकनी शूरा बनाई। ये शूरा कोई आम गिरोह ना था। इनमें अली बिन आबी तालिब, उस्मान बिन अफ़ान, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ज़ुबैर बिन अवाम, साद बिन आबी वक़ास और अब्दुर्रहमान बिन इफ़ शामिल थे। इन 6 शख्सियात में से हर एक ने बदर में शिरकत की थी और उनके फ़ज़ाइल और कारनामे मरूफ थे। मगर हज़रत उमर ने सिर्फ शुरा बनाई नहीं, इस पर सख्त शर्तें भी आयद कीं। उन्होंने कहा, अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुम में इत्तिफाक ना हुआ तो जो अक़लियत में होगा इसे कत्ल कर दिया जाएगा। ये बात इब्न साद की तबक़ात और इब्न क़तबा की अल-इमामा उस सियासे में दर्ज है। इस शर्त ने गोया शूरा के हर फर्द को यह पैगाम दे दिया था कि फैसला करना है और जल्द करना है। लेकिन यह शर्त दर हकीकत एक दबाव था और शायद मखसूस नताइज को यकीनी बनाने का एक जरिया भी। फैसला कुन ताकत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में रखी गई। हज़रत उमर जानते थे कि अब्दुर्रहमान बिन उफ़ हज़रत अली से अक़ीदत तो रखते हैं, मगर सियासी तौर पर उस्मान के करीब हैं। अब्दुर्रहमान ने सबसे पहले तलहा और साद से राय ली, दोनों ने उस्मान के हक़ में बात की। ज़ुबैर ने अली को अपना वोट दिया, लेकिन मशरूत। उनका कहना था कि अली अगर मुसालहाना अंदाज इख्तियार करें तो वो उनके साथ होंगे। फिर अब्दुर्रहमान हज़रत अली के पास आए। कहा जाता है कि मुलाकात रात के वक्त हुई, मदीना की गलियां खामोश थीं। अब्दुर्रहमान बिन उफ़ ने सीधे सवालात किए, क्या तुम खिलाफत कबूल करोगे और वदा करो कि तुम अपनी पॉलिसी कुरान, रसूल अल्लाह की सुन्नत और शेखियन यानी अबू बकर और उमर की रोशनी में चलाओगे? ये शर्त बज़ाहिर एक उसूली बात लगती है,
लेकिन हजरत अली को यह शर्त कबूल ना थी। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की किताब, इसके रसूल की सुन्नत और अपनी इज्तिहादी राय से फैसले करूंगा। ये जवाब सुनते ही अब्दुर्रहमान ने चुपके से सर हिलाया। फिर अगले ही दिन मस्जिद नबवी में ऐलान हुआ, मैंने अली से बात की लेकिन उनकी राय में शिखियन का तरीका शामिल ना था, इसलिए मैं उस्मान की बैत करता हूं। तारीख के कई मुअर्रिखीन इस वाक़ये पर खामोशी इख्तियार करते हैं, मगर बाज़ रवायत के मुताबिक हजरत अली ने इस फैसले को दिल से कबूल न किया। उन्होंने कहा, तुमने कुरैश को कुरैश पर तरजीह दी और खिलाफत को रिश्तादारी के हाथ बीच दिया। ये जुमला महज शिकायत नहीं था, बल्कि इस निज़ाम पर एक भरपूर एतराज़ था जो बज़ाहिर मशवरे पर खड़ा था, मगर असल में ताकत के तवाज़ुन और कबायली हम आहंगी पर। यह बात भी काबिल गौर है कि इस वक्त बन्नू उमैया की सियासी कुव्वत बढ़ रही थी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद बन्नू उमैया से ताल्लुक़ रखते थे और मानविया बिन अबू सुफियान जैसे ताकतवर अफराद उनके करीब थे। लोग जानते थे कि हजरत अली की खिलाफत का मतलब होगा बन्नू उमैया का इक़्तिदार खत्म, बैत अलमाल की तकसीम बदल जाएगी और ख़ानदानी सियासत की जुड़ें काट दी जाएंगी। इसीलिए शायद हजरत उमर को भी अंदाज़ा था कि अली की खिलाफत अदालत तो लाएगी मगर इस्तेहकाम नहीं। उनका अंदाज़न हुकूमत बेबाक और उसूल पसंद था। वो जानते थे कि अली की क़ियादत में रियायत की गुंजाइश नहीं होगी। वो किसी के माजी या ख़ानदानी हैसियत को सामने रखकर फैसले ना करते, ना खालिद बिन वलीद को नज़रअंदाज करते, ना मरवान बिन हुक्म को बर्दाश्त करते और ना मुआविया जैसे बासर गवर्नर को बरकरार रखते। हजरत अली की सोच खिलाफत को खिलाफत राशिदा के खालिस उसूलों की तरफ लौटाना थी, मगर वो उसूल कई तबकात, खानदानों और मुफादात के लिए खतरा थे। अली के करीबी हल्के को मालूम था कि वो इक़्तिदार में आते ही निज़ाम की बुनियादें हिला देते। बैत अलमाल की गैर मुनसिफाना तकसीम, गवर्नरों की मनमानी और कबायली मुराद, सब कुछ खत्म हो जाता। जब हजरत उमर खिलाफत के आखिरी मरहले में थे तो उन्होंने इन तज़ादात को महसूस किया। वो जानते थे कि अली हक पर थे, लेकिन शायद ये भी जानते थे कि उनका तर्ज़न हुकूमत उम्मत को झंझोड़ देगा। अली मुफाहमत नहीं मुहासबा करते थे और शायद उम्मत इस वक्त मुहासबे के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए जब उमर ने शूरा बनाई तो इसमें अली को शामिल किया, लेकिन निज़ाम की तश्कील ऐसे की कि फैसला अली के हक में आसान ना हो। अब्दुर्रहमान बिन उफ को फैसला कुन हैसियत दी गई और शर्तें भी रख दी गईं। यूं बज़ाहिर मशवरा था, मगर उसके पीछे एक सियासी इंजीनियरिंग दिखाई देती है। तारीख गवाह है कि जब अली खलीफा बने तो सबसे पहले जिन्होंने उनकी मुखालफत की वो वही चेहरे थे जिन्हें माजी की खिलाफतों में ताकत मिली थी। मुआविया बिन अबू सुफियान, उमरो बिन अलास, मुगीरा बिन शुबा। उनका एतराज़ ना अली की शुजाअत पर था, ना इल्म पर, बल्कि उनके अदल से था जिसमें रियायत की गुंजाइश न थी। हजरत उमर ने हजरत अली को खिलाफत नहीं दी, लेकिन ये ना देना क्यों था? क्या वो अली की सख्त गिरी से डरते थे? वो जानते थे कि अली अकरबा परवरी बर्दाश्त नहीं करते, सच पर समझौता नहीं करते। अली के ज़ेर हुकूमत उमैया का निज़ाम, खानदानी सियासत और सरदारी खत्म हो सकती थी। क्या हजरत उमर को पहले ही इन तज़ादात का अंदाज़ा था? क्या वो जानते थे कि अली की खिलाफत उम्मत को मजीद तोड़ देगी? यह फिर अली के इक़्तिदार में आने से बहुत से पुराने सिस्टम मुनहदिम हो जाते, वो सिस्टम्स जिन्होंने खिलाफत को सियासी कुव्वत बनाया था। क्या हजरत उमर ने उम्मत की वहदत के लिए अली का हक रोका? यह वो खुद भी इस निज़ाम के कैदी थे जिसमें हजरत अली के लिए जगह नहीं बची थी। हजरत उमर का दौर इंसाफ, अदल, इंतज़ामी नज़्म और इस्लामी फतूहात से भरपूर है, लेकिन हजरत अली को खिलाफत ना देना तारीख के सबसे बड़े सवालात में से एक है। अगर हजरत अली को नबी करीम ने गदीर खम में मौला कहकर पुकारा, अगर नबी ने फरमाया अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, अगर बदर, अहद, खैबर, खंदक, तबूक हर मार्के में अली रसूल के साथ थे, तो क्या खिलाफत का पहला हक उनका ना था? और अगर हजरत उमर उन सब के बावजूद अली को नजरअंदाज करते हैं तो इस फैसले के पीछे क्या वजूहात थी? क्या ये तारीख का अजीम इज्तिहाद था? यह फिर उम्मत का पहला समझौता? क्या हजरत उमर ने हजरत अली का हक नहीं दिया? यह वक्त, ताकत, कबीला और मसलहत ने अली को किनारे लगा दिया? सोचिए और जवाब दीजिए।